तो हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। ठीक है। नाउ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, तो शेयर की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ठीक है, इसमें आज तो हम इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे, उसके बाद हम मेथड्स देखेंगे इसके कि कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं थ्रू विच वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर्स, राइट। सो व्हाट आर शेयर्स बाय द वे। ठीक है, तो वो पता होना चाहिए आपको कि शेयर्स अगर हम कर रहे हैं तो व्हाट आर शेयर्स। शेयर्स मीन्स कैपिटल। Shares means capital of the company when divided into different smaller units. ठीक है, smaller units they are called shares, right? And the holder of, जिसने भी वो shares लिए हुए हैं, holder of these shares are called shareholders of the company और members of the company भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है उसकी डेफिनेशन। अब वैल्यूएशन ऑफ शेयर इज द प्रोसेस, मतलब वैल्यूएशन ऑफ शेयर मीन्स कि नोइंग द वैल्यू ऑफ द शेयर, knowing the knowing the value ऑफ शेयर। ठीक है, कि आज की डेट में जैसे स्टॉक एक्सचेंज में हम देखते हैं, ये सपोज करो अ, टाटा का जो शेयर है वो आज सपोज करो 1000 है। ठीक है, पिछले कल वो 950 था एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है दिस इज कार द वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, वैल्यूएशन इसी को बोलते हैं। ठीक है, नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन। ठीक है, हमने जो इस बुक्स में या जो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपके सिलेबस में भी है, वो है आपकी, ठीक है, जो लिस्टेड कंपनीज है ना, लिस्टेड कंपनी कहाँ पर, जो स्टॉक मार्केट में है, वो तो उनकी तो वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल जाती है। ठीक है, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। लेकिन जो बाकी प्राइवेट कंपनीज हैं, उनकी जो पब्लिकली लिस्टेड नहीं है, ठीक है, उनकी वैल्यू हमें हमारे पास नहीं होती है, तो उनकी वैल्यू हमने निकालनी है। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ दीज शेयर्स, राइट। देयर आर डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, तो जो आपके सिलेबस पे हम वही मेथड देखेंगे। ठीक है, ग्रेट। So these are the methods of valuation of share 1, 2, 3 and 4. नेट एसेट मेथड, इसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू या ब्रेकअप वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। डिविडेंड यील्ड मेथड, एसेट मींस ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स। ठीक है, कि एसेट्स कितने हैं आपके पास। डिविडेंड यील्ड मींस अर्निंग कैपेसिटी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, अर्निंग। ठीक है, अर्निंग कैपेसिटी ये डिविडेंड के बेसिस पे है। ठीक है, रेट ऑफ अर्निंग्स, और ये है अर्निंग कैपेसिटी के बेसिस पे। ठीक है, प्रॉफिट के बेसिस पे कहने का मतलब है। ठीक है, और ये फेयर वैल्यू मेथड है, जिनमें कि ये दो पहले जो दो मेथड है इनको कंबाइन किया जाता है, मेथड ए प्लस मेथड बी। ठीक है, ये आपका बन गया फेयर वैल्यू मेथड। ठीक है, तो ये चार मेथड हैं आपके, जो कि हम यूज करते हैं किसमें, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के लिए। अब नेक्स्ट इज, एक एक करके देख लेते हैं इनको जरा। देखो, नेट एसेट मेथड है। ठीक है, ऑल्दो ये जो चैप्टर है कौन सा, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का, इसके क्वेश्चन जो हैं ऑलरेडी आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट निकालना वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, उसके अंडर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये कम्प्लीमेंट्री वीडियो है कि अगर कुछ चीज़ें वहाँ पर नहीं समझ आ रही हैं तो दोबारा से एक बार मेथड एक्सप्लेन किया है मैंने। ठीक है, एक बार चेक कर लो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उन वीडियोस का, उस प्लेलिस्ट का ही टोटल, तो आप वहाँ से उसको चेकआउट कर लेना। नाउ नेट एसेट मेथड, दिस मेथड इज कंसर्न्ड विद द एसेट्स बैकिंग पर शेयर। ठीक है, जैसे मैंने बोला एसेट्स के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, एसेट्स। अगर ये बैलेंस शीट है आपकी, सपोज करो दिस इज योर बैलेंस शीट, यहाँ पर लाइबिलिटीज आती हैं और यहाँ पर क्या आता है, एसेट्स। ठीक है, सो एसेट्स का टोटल करेंगे बेटा, किसका टोटल करेंगे, एसेट का टोटल, और करंट लाइबिलिटीज उसमें से माइनस कर देंगे, वो आपके पास नेट एसेट्स आ जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया ना टोटल एसेट। जब लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे तो नेट एसेट निकलेगी, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, तो मींस कहने का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास एसेट्स कितनी है, उसके बेसिस पे वैल्यू निकालनी है किसकी, शेयर की। हम आगे देखेंगे कैसे। टू वैल्यू the share under this method it is necessary to estimate the net tangible assets। ठीक है, इसको जरा ध्यान में रखना, इसको मैंने वो भी किया हुआ है। नॉन ट्रेडिंग एसेट्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन द एसेट्स एंड द एसेट्स आर टेकन एट द मार्केट वैल्यू। ग्रेट। ठीक है, एसेट्स को किस पे लोगे, बुक वैल्यू पे नहीं, मार्केट वैल्यू। आज की डेट में उनकी मार्केट वैल्यू क्या मीन, इसका मतलब क्या हुआ, डेप्रिसिएशन वगैरह आपको लेस करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, नेट टेंजिबल एसेट्स लेनी है। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट्स नहीं लेनी है। ठीक है, और नॉन ट्रेडिंग एसेट्स आर आल्सो इंक्लूड। नॉन ट्रेडिंग एसेट्स कौन से हो गए, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, उसको हम नॉन ट्रेडिंग बोलते हैं ना, नॉन ट्रेडिंग। ठीक है, नॉन ट्रेडिंग एसेट। नाउ ये तो हो गया इसकी थ्योरी पार्ट। अब इसको प्रैक्टिकली कैलकुलेट कैसे करना है, देखो इसके दो मेथड हैं कैलकुलेट करने के। ठीक है, पहला मेथड और ये दूसरा मेथड। ठीक है, पहला है कि हम एसेट साइड लेंगे, कौन सी साइड लेंगे,
बैलेंस शीट में जो एसेट साइड है, ठीक है, या फिर दूसरी साइड, दूसरा मेथड क्या है, लाइबिलिटी साइड वाला। कौन सा है, लाइबिलिटी साइड वाला। तो पहला मेथड क्या है, फिक्स एसेट। हम पहला मेथड जो डिस्कस करेंगे वो है किसके बारे में, लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी नहीं, अगर ये आपकी बैलेंस शीट है तो ये एसेट है और ये लाइबिलिटी है, इस साइड से कैसे नेट एसेट निकालनी है आपने, ठीक है। तो सबसे पहले फिक्स एसेट लोगे, फिर इन्वेस्टमेंट को ऐड करोगे, नॉन ट्रेडिंग है ना, इन्वेस्टमेंट इज नॉट ट्रेडिंग, तो ये भी लेनी है आपने, हमने पिछली स्लाइड में बात की। करंट एसेट्स भी लोगे, लेस माइनस क्या करना है, आउटसाइड लाइबिलिटीज, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। ये आपकी लाइबिलिटीज हैं जिनको हमने क्या करना, माइनस करना है। और एक और चीज, अब हमने इनटेंजिबल एसेट्स नहीं लेने, इनटेंजिबल एसेट्स नहीं लेने, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, ठीक है, उसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें आपने नहीं लेनी है, ठीक है। दूसरा मेथड कौन सा है, सेकंड मेथड इज, अच्छा जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो कि मैंने इस पे वीडियो अपलोड भी की हुई है पहले से, तो मैं आपको दिखा दूंगा, वो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से किस किस तरीके से करने हैं, आपने करना है, ठीक है। कि हमने नेट एसेट्स निकालने कैसे, जब हम क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये थ्योरी पार्ट इसका, ये थोड़ा थोड़ा समझ लो इसको पहले। अगर आपको डायरेक्टली वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के ऊपर क्वेश्चंस देखने हैं तो आप डायरेक्टली मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके भी देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यूट्यूब खोल लेना, वहाँ पर लिखना है JKCLASSES क्लासेस, करो एंटर, ठीक है। ग्रेट, ये खुल गया आपका सेकंड नंबर पे, ये जो है ना, JK क्लासेस, दिस वन, ये लोगो है इसका, ये वाला। एंड यहाँ पर क्लिक करो JK क्लासेस में, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो पहले, और बेल आइकन भी दबा दो, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना आपने, सीधा प्लेलिस्ट में जाओ, ठीक है, ये वाली प्लेलिस्ट है, इस पे जाओ और नीचे आ जाओ उधर ज़रा, ठीक है। यहाँ पर बड़े सारे वीडियोज़ हैं, आप चेक देख सकते हैं इनको। ये देखो वैल्यूएशन ऑफ शेयर गिवन है, यहाँ पर क्लिक करो इसको, जैसे ही तो वीडियो चल पड़ेगी, ठीक है। ये रिलेटेड है, एक में ऐड सी चल रही है कुछ, हाँ, ये निकल गया आपका वीडियो। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं फर्स्ट वीडियो में, ठीक है, वो भी चेक कर सकते हो आप। फिर उसके बाद सेकंड वीडियो है, इस साइड पे दिए हुए हैं, तो ये अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इनको आप देखो, कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। तो दूसरा जो है, एक तो हो गया ये कौन सा आपका, ऑन द बेसिस ऑफ एसेट साइड, ठीक है, जिसमें कि हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज को कंसिडर करना है। यहाँ पर कौन सा है, लाइबिलिटी साइड, ठीक है, जिसमें कि इक्विटी शेयर कैपिटल ऐड करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऐड करेंगे, ठीक है, एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स को ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद लेस एक्यूमुलेटेड लॉसेस, लेस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो ये निकल गया क्या आपका सेकंड मेथड के थ्रू, ठीक है जी। नेक्स्ट इज, अब फॉर्मूला क्या है, पहले तो निकाल लिया हमने, क्या नेट एसेट निकल गया यहाँ से, नेट एसेट निकलने के बाद इस फॉर्मूले में आपने पुट करने हैं, वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ नेट एसेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी, सिंपल सी बात है, जो पिछली स्लाइड में हमने निकाला, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ से निकलेंगे नेट एसेट्स, ठीक है। नेट एसेट्स को किससे डिवाइड कर देना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, वो गिवन होगा आपके पास क्वेश्चन में, तो निकल गई आपकी वैल्यू पर इक्विटी, ठीक है। सो किसके बेसिस पे निकाला हमने, ये एसेट्स के बेसिस पे, कि बैलेंस शीट में हमारे पास एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितने, उसके बेसिस पे निकाला, ठीक है। नेक्स्ट इज, दूसरा मेथड कौन सा है, दूसरा मेथड डिविडेंड यील्ड मेथड, ठीक है, नाम में ही मतलब है। क्या निकालेंगे, अंडर दिस मेथड द वैल्यू ऑफ द शेयर इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड विद द नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड विच इज प्रेवलिंग इन द इंडस्ट्री, ठीक है, ओके। नॉर्मल रेट हम हमारे पास होगा, ठीक है, नहीं होगा तो निकाल लेंगे, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हमारे पास। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड निकालेंगे, ठीक है। सो उसके बेसिस पे हमने निकालना है कि सबसे पहला है रेट ऑफ रिटर्न और दूसरा है प्रोडक्टिविटी फैक्टर, तो दीज आर
the further division of dividend yield method. Now, first of all, rate of return method, इसमें भी फर्दर आपके तीन वो हैं, रेट ऑफ डिविडेंड एक है, दूसरा रेट ऑफ अर्निंग्स एंड प्राइस अर्निंग रेशियो, ठीक है। सारे एक, ये तो डिविडेंड के ऊपर बेस्ड है और ये किसके ऊपर बेस्ड है, अर्निंग्स के ऊपर, ये दोनों, ठीक है। सो सबसे पहले रेट ऑफ डिविडेंड, वैल्यू ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट होती है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, सिंपल, ठीक है। दूसरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड निकालना पड़ेगा हमको, ये वाला, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। प्रॉफिट निकालेंगे हम, गिवन होगा हमारे पास, कुछ एडजस्टमेंट करेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100, ठीक है। तो ये निकल जाएगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। जिसको यहाँ पुट करेंगे ये गिवन होगा आपके पास, इंटू पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है, ये भी गिवन होगी आपके पास। नेक्स्ट इज, अब ये प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट करनी है, कैलकुलेशन ऑफ पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड, उसके लिए प्रॉफिट निकालना, बेसिकली हमने क्या निकालना है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा आपका, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके पास गिवन होगा, उसके बाद इनकम टैक्स माइनस करेंगे, रिजर्व माइनस करेंगे, ठीक है, अगर सिंकिंग फंड दिया उसको माइनस करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करेंगे, और जो लास्ट में आएगा ये निकल जाएगा आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, इजंट इट, ठीक है। तो ये निकल जाएगा आपके पास क्या, यहाँ पर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, दिस इज नॉट कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड बट प्रॉफिट। नेक्स्ट इज रेट ऑफ अर्निंग्स, दूसरा मेथड कौन सा, रेट ऑफ अर्निंग्स, उसमें वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकलेगी, पॉसिबल अर्निंग रेट डिवाइडेड बाय नॉर्मल अर्निंग रेट इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, वो सिमिलर है, ठीक है। लेकिन रेट ऑफ अर्निंग्स कैसे निकालेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट अर्न, ठीक है, प्रॉफिट कितना अर्न किया डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ठीक है। तो रेट ऑफ अर्निंग्स निकल जाएगा, और इसी के थ्रू हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ शेयर, ओके। नेक्स्ट, तो ये जो मेथड है ये लगभग सिमिलर ही है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, जब क्वेश्चंस करेंगे वहां पर समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट इज रेट ऑफ अर्निंग रेशियो, ठीक है। तो रेट ऑफ अर्निंग रेशियो बेसिकली क्या है कि हम कैसे निकालते हैं, मार्केट वैल्यू, इसके में ये है निकलेगा आपका जो वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकलेगी, मार्केट वैल्यू पर शेयर निकलेगी आपकी, ठीक है। वो किसके बराबर होगी, प्राइस अर्निंग रेशियो इनटू अर्निंग पर शेयर, दिस इज अर्निंग पर शेयर, दिस इज प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो कैसे निकलेगी, मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है, अर्निंग पर शेयर, ठीक है, अर्निंग प्राइस अर्निंग रेशियो और किसके बराबर होता है, 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। उसके बाद अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगी, प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर का कितना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी, ये ईपीएस निकल जाएगा आपका, ठीक है। अब इन इस क्वेश्चन, इस पे जो भी क्वेश्चन गिवन होंगे, ठीक है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये अप्लाई कैसे करना हमने फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला समझ में आ गया, लेकिन इसकी एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के चलते हुए नेक्स्ट मेथड कौन सा हमारा, प्रोडक्टिविटी फैक्टर मेथड, ठीक है। So productivity factor means earning power of the company in relation to the net worth of the company. Earning power समझ रहे हो ना, earning power means return, earning power का मतलब क्या है यहाँ पर, return divided by net worth का मतलब क्या है, कैपिटल कितनी लगाई हुई है, ठीक है, कैपिटल, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेट वर्थ, ठीक है। और अच्छा, फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, प्रोडक्टिविटी फैक्टर इज इक्वल टू, इसमें एवरेज वेटेड एडजस्टेड टैक्स प्रॉफिट निकालना हमने, ठीक है, जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसका एवरेज निकालना है, ठीक है, वेटेड एवरेज लेके, ठीक है। उसके बाद एवरेज वेटेड नेट वर्थ निकालनी है, उसको इंटू कर देना 100 से, वो निकल जाएगा प्रोडक्टिविटी फैक्टर। आप प्रोडक्टिविटी फैक्टर को ऐसे मान लो, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। लेकिन निकालना कैसे, इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये परसेंटेज में देगा, 10%, 20%, 30%, कुछ भी निकल सकता है। वो तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर क्या होगी, मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी, यहाँ से हमारे पास प्रॉफिट निकल जाएगा, प्रॉफिट की परसेंटेज निकलेगी, ठीक है। फिर हमने प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट आपका निकलेगा, जस्ट वेट,
मेंटेनेबल प्रॉफिट इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं, मेंटेनेबल प्रॉफिट इज इक्वल टू, दिस योर मेंटेनेबल प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी फैक्टर, जो कि परसेंटेज में गिवन होगा, ठीक है, रेट कहने का मतलब है इनटू नेटवर्थ, इनटू नेटवर्थ, ठीक है। नोट, डिडक्ट प्रेफरेंस डिविडेंड एंड रिहैबिलिटेशन एंड रिप्लेसमेंट रिजर्व फ्रॉम मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये जो भी मेंटेनेबल प्रॉफिट हम निकालेंगे, इसमें से बाद में हमने क्या माइनस करना है, ये एक तो डिविडेंड माइनस करना, दूसरा रिहैबिलिटेशन एंड रिप्लेसमेंट रिजर्व माइनस करना है, ठीक है। अगर इसको हम स्टेप्स में देखें कैसे कैलकुलेट करना है, तो पहले तो प्रोडक्टिविटी फैक्टर कैलकुलेट करना है, उसके बाद कैलकुलेट मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग प्रेफरेंस डिविडेंड एंड रिप्लेसमेंट रिजर्व, राइट। उसके बाद कैलकुलेट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये जो सेकंड स्टेप में प्रॉफिट आया हमारे पास, उसको हमने कैपिटलाइज करना है, ठीक है। कैपिटलाइज करने का मतलब है, जब हमारे पास क्वेश्चन होगा उसमें बताएंगे, उसमें 100 को नीचे लाना और रेट को ऊपर ले जाना, ठीक है। मीन्स कि प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई जो भी रेट गिवन होगा आपके पास, वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या करना है, डिवाइड कैपिटलाइज वैल्यू कैलकुलेटेड इन स्टेप 3 विद द नंबर ऑफ इक्विटी, तो आपका क्या निकल जाएगा, वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। वैल्यू ऑफ शेयर कैसे, यही मेंटेनेबल प्रॉफिट, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी, तो आपका ना इक्विटी शेयर की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। इस पे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है बेसिकली। गॉट इट, ग्रेट। और जो नेक्स्ट आपका जो है मेथड, दैट इज योर, वेट, हाँ, फेयर वैल्यू मेथड। फेयर वैल्यू मेथड कुछ भी नहीं है, इन दोनों का, यही दोनों मेथड हैं। पहले हम निकालेंगे नेट एसेट बेसिस पे, फिर निकालेंगे हम डिविडेंड यील्ड पे, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, तो निकल जाएगा आपका फेयर वैल्यू मेथड, ठीक है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट टू मेथड, नेट एसेट मेथड एंड डिविडेंड यील्ड मेथड। गॉट इट, ग्रेट। सो ये था हमारे पास क्या, क्वेश्चंस रिलेटेड टू, questions not introduction video on shares. So we will meet in another video. Like, share and subscribe.